एससीओ समिट में मोदी डायलॉग सुपरहिट रहा और पीएम मोदी समरकंद के सिकंदर साबित हुए। एससीओ के मंच से मोदी ने ऐसा गुरु मंत्र दिया कि पुतिन अवाक रह गए। एर्दोगान से मोदी की सरप्राइज डील ने शहबाज शरीफ की रातों रात नींद और मोदी के 5 मिनट के भाषण ने जिनपिंग के दिन का चैन छीन लिया। आज हम मोदी के उन 5 मिनट का विश्लेषण करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को आईना और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। आज का युग युद्ध का है नहीं, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। जब मोदी बोलते रहे, जिनपिंग चलते रहे। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। एर्दोगान से कूटनीतिक बात देखते रहे जिनपिंग शहबाज। हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए। पुतिन से यूक्रेन पर चर्चा, साइन हुआ शांति का पर्चा। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। दे दी सबसे बड़ी खबर, युद्ध को करेंगे बेअसर। मैं यूक्रेन में संघर्ष पर भारत की स्थिति और चिंताओं को समझता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। वहां क्या हो रहा है इसकी आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। मैं खुद इस विवाद का जल्द से जल्द समाधान चाहता हूं। दुनिया को गुरु मंत्र दिया, मोदी ने जलसा लूट लिया। दुनिया को दिखाया रास्ता, पर नापाक चीन से नो वास्ता। पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग में समरकंद के सिकंदर साबित हुए। बड़े इंटरनेशनल मंच पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया, चीन को आईना दिखा दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी, दूर होते जा रहे तुर्की को साथ लिया और रूस के साथ संबंधों को और बेहतर बना लिया। इतने सब के बाद मोदी ने पूरी ताकत और स्वाभिमान से पुतिन के सामने दुनिया की चिंता रखी और यूक्रेन संकट का हल निकाल दिया। मैं खुद इस विवाद का जल्द से जल्द समाधान चाहता हूं। लेकिन जब समरकंद में मोदी शोमैन बने हुए थे, शहबाज शरीफ और जिनपिंग चले जा रहे थे। समरकंद की एससीओ समिट में पीएम मोदी 4 मिनट 49 सेकंड तक बोलते रहे। सामने बैठे शी जिनपिंग चुपचाप सुनते रहे। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। पीएम मोदी ने समरकंद की एससीओ समिट में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। मेड इन चाइना से मार्केट मारने वाले चीन को पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि अब इस खेल का नया खिलाड़ी है हिंदुस्तान। कर्जा देकर पूरी दुनिया को धोखा देने वाले विस्तारवादी जिनपिंग के सामने बैठकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। ये सुनना जिनपिंग के लिए किसी सदमे की तरह था।
क्योंकि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर ही वो अर्थव्यवस्था और ताकत कमाई है कि वो आज दुनिया का दादा बनने का ख्वाब देख रहा है। पर पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने बिना जिनपिंग का नाम लिए इशारों इशारों में ही सबसे कह दिया कि चीन का सूर्य अब अस्त हो रहा है। ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के सूर्योदय का समय है और हिंदुस्तान अब दुनिया को सिखा सकता है कि स्टार्टअप और बिजनेस कैसे किया जाता है। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। समरकंद में पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से गर्मजोशी से मिले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मजबूत दोस्ती की बातें की, चाबहार पोर्ट के खिलाड़ी और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। यहां तक कि मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन तक से द्विपक्षीय मुलाकात की। लेकिन इतने बड़े मंच पर पीएम मोदी ने जिनपिंग का घमंड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी अगले वर्ष भारत एससीओ समिट को होस्ट करेगा, नए नए इनिशिएटिव्स आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर वो बातें कही जो बहुत आवश्यक हैं आज के लिए, शांति बहाल करने के लिए, किस तरह से इकोनॉमिक समस्याओं से निपटा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एससीओ के मुख्य मुद्दे भी हैं, उसमें उन्होंने खास तौर से पूरी तरह आगे बढ़ चढ़ के सबको ये बात बताई। अपने देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समिट में कई बार ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग अगल बगल थे, लेकिन ना ही हाथ मिले, ना ही कोई मुस्कान दौड़ी और ना ही कोई औपचारिक बातचीत हुई। सभी के सामने शी जिनपिंग की ऐसी बेइज्जती पहली बार हुई, लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ और कड़ा संदेश चीन को दे दिया कि जब तक वो सरहद पर साजिशों को बंद नहीं करता, तब तक उसे कोई भी भाव नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो मंच उसका खुद का बनाया हुआ क्यों। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव चला आ रहा है। हालांकि एससीओ की समिट से ठीक पहले गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन की सेना वापस हो गई। यहां 2 साल से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन अभी डेमचौक और देपसांग में सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। चीन से 16 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन चीन को समझाने की भाषा समझ नहीं आ रही है। इसलिए पीएम मोदी ने इस बार इतने बड़े मंच पर जिनपिंग का गुरूर चूर चूर कर दिया। एससीओ समिट में पीएमओ ने ऐसा प्लान तैयार किया था जिसमें पीएम मोदी और जिनपिंग का आमना सामना कम से कम वक्त के लिए हो। पीएम मोदी सरहद से चीनी सैनिकों के पीछे हटने से पहले विस्तारवादी जिनपिंग के साथ डिनर तक नहीं करना चाहते थे। पीएम मोदी शंघाई समिट के डिनर में भी शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी एससीओ समिट शुरू होने से ठीक पहले पहुंचे और समिट खत्म होते ही वापस आ गए। पीएम मोदी रूस, उज्बेक और ईरान के राष्ट्रपतियों से तो मिले, लेकिन पीएम मोदी शहबाज शरीफ और जिनपिंग से ना तो मिले और ना ही उनसे हाथ मिलाया। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2020 में हुई झड़प के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता एक मंच पर आमने सामने थे। लेकिन ये नजदीकी भी दिलों की दूरियां नहीं मिटा पाई और पीएम मोदी ने साफ साफ चीन से अपनी नाराजगी जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बड़े मंच पर चीन से दूरी बनाकर भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि विस्तारवादी सोच वाले चीन के साथ अभी मंच साझा करना संभव नहीं। इसके बाद जिनपिंग इतने मजबूर दिखाई दिए कि अगले साल एससीओ की मेजबानी के लिए वो भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने के अलावा कुछ नहीं कह पाए। शी जिनपिंग की ओर से बयान जारी किया गया, हम अगले साल एससीओ सम्मेलन के लिए भारत की अध्यक्षता का समर्थन करते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि जिनपिंग के लिए यह एससीओ समिट इतना बड़ा सेटबैक क्यों साबित हुआ। पीएम मोदी ने इस बार शी जिनपिंग की कमजोर नस दबा दी।
दरअसल स्टार्टअप के जरिए भारत दुनिया भर को सस्ते और सुंदर और टिकाऊ सामान और तकनीक के लिए लुभा रहा है। दूसरी तरफ एप्पल जैसी 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अब चीन की जगह भारत में अपने प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुकी हैं। कोरोना काल में चीन से कई बड़ी कंपनियों ने या तो कारोबार समेट लिया या उसका कुछ हिस्सा भारत में ट्रांसफर कर दिया। चीन को हमेशा से डर है कि भारत अपने टिकाऊ क्वालिटी प्रोडक्ट और सस्ती लेबर के दम पर चीन से आगे निकलने की क्षमता रखता है। और इस बार एससीओ समिट में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को आईना दिखा भी दिया। समरकंद से आशीष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।